एक राजमिस्त्री से लेकर हॉलीवुड लेजेंड बनने तक का सफर और 5 बार मिस्टर यूनिवर्स और 7 बार मिस्टर ओलंपिया टाइटल अपने नाम किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की। उन्होंने अपनी एक स्पीच से दुनिया को अपने संघर्ष की कहानी से रूबरू कराया कि कैसे उन्होंने जीवन की हर परेशानियों पर जीत हासिल की। सुबह से लेकर रात तक खुद को मेहनत करने में झोंक दिया। उन्होंने बताया, लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं सफलता का राज क्या है, और मैं हमेशा उनसे कहता हूं कि आपके पास 22 इंच की बाइसेप्स होनी चाहिए और आपको अपने नंगे हाथों से शिकारियों को मारने का दम होना चाहिए और बस आपके पास आकर्षक ऑस्ट्रियाई एक्सेंट होना चाहिए। सच तो ये है कि मेरे पास हमेशा से बस 5 ही नियम थे। आपको बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनने की जरूरत नहीं है, आपको कोई एक्शन हीरो या ऐसा कुछ भी बनने की जरूरत नहीं है। अगर आप जो कुछ भी करते हैं उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो ये नियम आपके लिए हैं। इसलिए मेरा पहला नियम है कि आपके पास एक विजन होना चाहिए कि आपको अपने जीवन में क्या करना है और उसे हासिल करने के लिए जी जान से मेहनत करें। और अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, यदि आपके पास कोई विजन नहीं है, तो आप बस इधर उधर भटकते रहेंगे और आप कभी खुश नहीं रहेंगे। मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बड़ा हुआ। ऑस्ट्रिया और जर्मनी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार का सामना किया। उस समय बहुत ज्यादा मंदी थी, एक भयानक आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा था। मैं वहां से बाहर निकलना चाहता था, मैं बस वहां से भाग जाना चाहता था। और किस्मत से एक दिन स्कूल में मैंने अमेरिका के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री देखी और अब मुझे पता चल चुका था कि मुझे कहाँ जाना है। बस सवाल ये था कि मैं वहां पहुंचूं कैसे, मैं अमेरिका कैसे पहुंचूं। किसी के पास यात्रा या किसी भी चीज के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन एक दिन किस्मत से मैंने एक बॉडी बिल्डिंग मैगजीन देखी जिसके कवर पर एक बहुत ही मस्क्यूलर आदमी की पिक्चर थी कि मिस्टर यूनिवर्स हरक्यूलिस एक स्टार बन गया। उसका नाम रेग पार्क था। मैंने उस आर्टिकल को जितनी जल्दी हो सके पढ़ा, ये जानने के लिए कि वो इंग्लैंड के लीड्स में कैसे बड़ा हुआ और कैसे उसने हर दिन 5 घंटे ट्रेनिंग ली और बाद में वो मिस्टर ग्रेट ब्रिटेन बन गया और फिर मिस्टर यूनिवर्स बन गया और फिर उसने दूसरा मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीता और तीसरा मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीता और फिर अचानक वो रोम के सिनेसिटा में हरक्यूलिस फिल्में करने लगा। और जैसे जैसे मैं वो मैगजीन पढ़ता गया, मुझे और ज्यादा यकीन होता गया कि मैं भी एक दिन अपना सपना इसी तरह पूरा करूंगा और उसी मंच पर चैंपियन बनूंगा जहां उसने मिस्टर यूनिवर्स जीता था। और फिर अमेरिका जाऊंगा, फिर फिल्मों में काम, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा जिंदगी का मकसद क्या है। मानो जैसे मुझे अपना एक जुनून मिल गया था। हमेशा अपना विजन ढूंढो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। मेरा दूसरा नियम है कि कभी भी छोटा मत सोचो। आपको सितारों की ओर जाना है और अपना निशाना साधना है। मैंने सिर्फ फिल्मों में आने के बारे में नहीं सोचा था, नहीं, मैं फिल्म स्टार बनना चाहता था। मैं टाइटल बिलिंग से ऊपर उठना चाहता था। मैं सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला एंटरटेनर बनना चाहता था। सच कहूं तो मैं जॉन वेन की तरह बनना चाहता था। इसमें गलत क्या है? कभी भी छोटा मत सोचो, बड़ा सोचो। मेरा तीसरा नियम है कि नेगेटिव लोगों को नजरअंदाज करो। मुझे लगता है कि जब आपके पास एक बड़ा विजन हो और बड़े सपने हो और आपके पास बड़ा लक्ष्य हो, तो आपके आसपास के लोग कहेंगे कि हमें नहीं लगता कि ये किया जा सकता है, हमें लगता है कि ये इम्पॉसिबल है। मेरा मतलब है कि जब मैं 15 साल का था तब मैं एक बॉडी बिल्डर बना। ऐसा होने के तुरंत बाद मैंने कहा कि मैं बॉडी बिल्डिंग में वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता हूँ, मैं मिस्टर यूनिवर्स भी बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने तुरंत कहा, क्या तुम पागल हो? बॉडी बिल्डिंग एक अमेरिकी खेल है, इसे भूल जाओ, ये एक पागलपन है। लेकिन मैंने अपनी मेहनत और लगन से बॉडी बिल्डिंग में 13 विश्व चैंपियनशिप खिताब जीते। उसके बाद मैंने कहा कि मैं रेग पार्क जैसा बनना चाहता हूँ, मैं हरक्यूलिस जैसा बनना चाहता हूँ, मैं फिल्मों में जाना चाहता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं उन एजेंट्स और मैनेजर से मिला तो उनका रिएक्शन कुछ इस तरह था, ओ अर्नोल्ड, तुम क्या बनना चाहते हो? फिल्मों के हीरो? हमारा मतलब है कि सबसे पहले तुम अपने शरीर को देखो। तुम्हारा शरीर बहुत विशालकाय है, तुम एक राक्षस की तरह हो। और फिर तुम्हारा एक्सेंट, ये मुझे तुम्हारी जर्मन बकवास सुनकर ही सिहरन पैदा हो जाती है। क्या तुमने कभी किसी इंटरनेशनल फिल्म स्टार को जर्मन एक्सेंट बोलते हुए देखा है? ऐसा नहीं होता, इस बारे में भूल जाओ। और फिर तुम्हारा नाम, ये क्या है? श्वार्ट्ज़ेन, श्नाइटल या ऐसा कुछ? लोग थिएटर में मूवी देखने जाएंगे क्योंकि उसमें श्वार्ट्ज़ेन श्नाइटल हीरो हैं। सोचिए, जहां भी मैं गया उन्होंने बस यही कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम इसके बारे में भूल जाओ। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी। मैंने एक्टिंग क्लासेस, इंग्लिश क्लासेस, यहाँ तक कि अपना एक्सेंट हटाने की क्लासेस भी लेनी शुरू कर दी। मैं पूरे दिन लाइनें बोलता रहता था। अचानक मुझे एक छोटा सा ब्रेक मिला और फिर मुझे एक टीवी शो मिल गया। एक छोटा सा रोल, फिर एक और छोटा सा रोल और फिर पंपिंग आयरन और स्टे हंग्री।
और फिर बेशक मुझे कॉनन द बारबेरियन में एक बड़ा रोल मिला। और आप जानते हैं कि इसके बारे में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि डायरेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर हमारे पास श्वार्ज़नेगर नहीं होते तो हमें किसी दूसरे को बॉडी बिल्डिंग के लिए कन्विंस करना पड़ता। और फिर जब मैंने टर्मिनेटर की तो जेम्स कैमरून ने कहा कि मैं वापस आऊंगा, और ये लाइन इतिहास की सबसे प्रसिद्ध फिल्म लाइनों में से एक बन गई, क्योंकि अर्नोल्ड के पागलों जैसे एक्सेंट की वजह से वो एक मशीन की तरह लग रहा था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कुछ भी नेगेटिव लोग कहते थे वो मेरे लिए एक दायित्व बन गया। नकारात्मक लोगों को अनदेखा करो। और मेरा चौथा नियम है कड़ी मेहनत करना। आप कभी भी असफल नहीं होना चाहते, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस क्षेत्र में हैं। बिना कष्ट के कोई लाभ नहीं मिलता। अब सुनिए, जब मैं यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका आया, मुझे याद है कि मैं हर दिन 5 घंटे ट्रेनिंग लेता था, और मैं एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस को मैनेज कर रहा था, और मैं एक राजमिस्त्री भी था, और मैं कॉलेज भी जाता था, और मैं रात को 8 बजे से लेकर आधी रात के 12 बजे तक एक्टिंग की क्लासेस लेता था। मैं हर दिन ऐसा करता था। कड़ी मेहनत करो, यही मेरा हमेशा मानना है कि चाहे तुम कुछ भी करो, काम करो, काम करो और काम करो। मेरा 5वां और आखिरी नियम है कि सिर्फ लो मत, कुछ वापस दो। उस आईने को तोड़ दो जो तुम्हें हमेशा खुद को देखने पर मजबूर करता है, और फिर तुम उस आईने से परे देख पाओगे, और तुम उन लाखों लोगों को देख पाओगे जिन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है। और यही कारण है कि मैं हर अवसर का लाभ उठाने की कोशिश करता हूँ ताकि कुछ वापस दे सकूं। मैंने कुछ स्पेशल ओलंपियनों को ट्रेनिंग देना शुरू किया। मैंने सबसे कमजोर बच्चों के लिए स्कूल के बाद के कार्यक्रम शुरू किए, शहर के अंदरूनी इलाकों के बच्चों के लिए, ताकि वे ड्रग्स, गिरोह और हिंसा को ना कहने के काबिल हो सकें। हम सभी बदलाव ला सकते हैं, चाहे वो हमारे पड़ोस में हो या हमारे स्कूलों में, क्योंकि सच बात यह है कि ये हम पे निर्भर करता है। एक नजरिया रखो, बड़ा सोचो, नेगेटिव लोगों को नजरअंदाज करो, जी जान से मेहनत करो और वापस दें और दुनिया को बदलो। क्योंकि अगर हम नहीं तो कौन? अगर अभी नहीं तो कभी नहीं।